हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपकी 10th की फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट और उसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लाइट। सब कुछ समझेंगे लाइट के बारे में। सेकेंड, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। थर्ड है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ये मिरर क्या होता है? रोज सुबह आप मिरर देखते हैं, आपकी इमेज दिखती है, वो इमेज कैसी होती है? फिर हम बात करेंगे स्पेरिकल मिरर्स की साइन कन्वेंशन फॉर द स्पेरिकल मिरर्स, फिर रूल फॉर ट्रेसिंग इमेज फॉर्म बाय स्पेरिकल मिरर्स एंड मिरर्स फार्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन, बहुत से न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें असर्शन की भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करके हम स्टार्ट करते हैं और लाइट के बारे में, इस चैप्टर के बारे में हर छोटी से छोटी चीज पढ़ेंगे, हर बड़ी से बड़ी चीज पढ़ेंगे और सब कुछ कवर होगा। एनटीएससी भी कवर होगा और ओलंपियाड भी कवर होगा। तो चलिए हम कुछ बेसिक्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइट? लाइट क्या होती है? अरे आप देख पा रहे हैं ना चारों तरफ, ये लाइट का ही तो कमाल है, ये लाइट ही होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो लाइट है ना, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस, लाइट एनर्जी ही होती है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। चलिए ए भी लिख देते हैं यहाँ पे, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। करता क्या है ये एनर्जी? करती क्या है? प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। हम कुछ भी देख पाते हैं तो केवल और केवल लाइट की वजह से। तो हम यहाँ पे वो भी कर देते हैं, प्रोड्यूसेस अस सेंसेशन ऑफ साइट। यस, सेंसेशन ऑफ साइट। मतलब क्या है? यस, हम सभी कुछ इससे देख सकते हैं, वो ही तो है लाइट। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसेस अस द सेंसेशन ऑफ साइट। यस, तो फिर इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑफिशियली एक्चुअली लाइट होती क्या है? तो पता है लाइट की कुछ प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लाइट की बात करें तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। यस बच्चों, वेव्स होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनती है, बट इट इज ए ट्रांसवर्स वेव। तो लाइट क्या है? इट इज एन EM वेव्स, मतलब इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वेव के फॉर्म में चलती है। आपको पता है वेव कैसे ट्रेवल करती है? वेव ऐसे ट्रेवल करती है और इसके परपेंडिकुलर और वाइब्रेशन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। पता है लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलने की कोशिश करती है। लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। सेकंड बात हम करते हैं, ये क्या है? ये लाइट tends to travel in straight line। यस, सीधी रेखा में चलती है। और बच्चों एक बात यहीं पे मैं आपको बता दूं कि जो स्ट्रेट लाइन का जो लाइट का पाथ है ना, उसे हम रेज बोलते हैं। जी हाँ, स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट नोन एज रेज। हम आगे इसको और भी डिस्कशन इस पर करने वाले हैं। और जब लाइट चलती है ना, तो जितनी भी चीजें हैं जो कि मोशन करती हैं, उसमें लाइट की स्पीड फास्ट होती है। फास्ट क्यों बोलेंगे? फास्टर होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आप पता करना चाहते हैं कि स्पीड कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट, यस, लाइट की स्पीड कहाँ? इन वैक्यूम। यार वैक्यूम तो ठीक है, किसी भी
एयर में भी लगभग सेम स्पीड होती है, बहुत ज्यादा लाइट इफेक्टेड नहीं होती है एयर और वैक्यूम से। तो वैक्यूम इज 3 इंटू 10⁻⁴ चलो 3 × 10⁻⁴ एट मीटर पर सेकेंड, यानी 3 × 10⁻⁴ आप धूप में जाते हैं, धूप में जाते हैं तो शैडो दिखती है, लाइट पता है शैडोज भी बनाती है, लाइट कॉस शैडोज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं तो क्या होगा, लाइट कॉस्ट शैडोज। यस, लाइट शैडो बनाती है, लाइट कॉस्ट शैडोज, ठीक है, ऐसो लगा देते हैं। यस, लाइट कॉस्ट शैडोज, ये बेसिक प्रॉपर्टी थी। तो पहली बात आपने समझी वो क्या थी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो किसी भी चीज में के लिए विजिबिलिटी प्रोड्यूस करता है। हर चीज जो विजिबल होती है, जो दिखती है, किसके कारण दिखती है, यस वो केवल लाइट के कारण दिखती है। लाइट की स्पीड बहुत फास्ट है, यस 3 × 10⁻⁴ एट मीटर पर सेकेंड लाइट शैडो बनाती है। लाइट बहुत सी प्रॉपर्टी शो करती है, दो प्रॉपर्टी तो ये लिखी है, ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इनके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे बच्चों, एक एक छोटी छोटी चीज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। यस, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था लाइट के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैरियर के पाथ पे आगे बढ़ते हैं। अब मीडियम जिनमें लाइट चलती है या चलने की कोशिश करती है, जिसमें लाइट चलती है या चलने की कोशिश करती है, वो सभी मीडियम होते हैं। सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट टेंड्स टू प्रोपोगेट, चलती है या चल सकती है। सभी मीडियम में लाइट नहीं चलती। मीडियम के 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ मीडियम, 3 काइंड्स ऑफ मीडियम। सबसे पहला मीडियम होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम, इसमें से लाइट पार हो जाती है, यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइट को अपने में से होके पास होने देते हैं, गुजरने देते हैं। और पता है इन्हें हम क्या बोलते हैं, हम इन्हें रिफ्रैक्टिव मीडियम भी बोलते हैं। यस, ट्रांसपेरेंट मीडियम रिफ्रैक्टिव मीडियम होते हैं। देखे जरा, हम एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का आपको एग्जाम्पल देते हैं जिनमें से लाइट पास हो जाती है। देखिए, आप देखिए जरा, आपको दिख रही है लाइट, ये मेरे मोबाइल की टार्च जल रही है और आपको भी ये विजिबल हो रही है। तो ये मीडियम ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ग्लास मान लें, ये है आपकी वाइट पॉलीथीन, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन, जिसमें आपको लाइट दिख रही है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं। और इन मीडियम को हम रिफ्रैक्टिव मीडियम भी कहते हैं, इनमें से होके लाइट पार हो जाती है। और जो सेकंड मीडियम है ना, वो ट्रांसल्यूसेंट होता है। पता है, इसे एक और नाम भी दे सकते हैं हम, इसे बोल सकते हैं सेमी ट्रांसपेरेंट। यस, सेमी ट्रांसपेरेंट। ये मतलब इसमें से कुछ लाइट पार चली जाती है, कुछ नहीं जाती, मतलब क्लियर नहीं दिखता। अरे आपके यहाँ विंडो होंगी ना, विंडो, कुछ विंडो में से आपको बाहर पूरा दिख जाता, कुछ विंडो ऐसे हैं जिसमें डल इमेजेस दिखती हैं, बहुत क्लियर इमेजेस नहीं दिखती हैं। कुछ ऐसी विंडो है ना आपके चारों तरफ, अरे निगाह घुमाओ, घर पे देखो, स्कूल में देखो, कहीं पे भी कुछ ग्लास आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें से लाइट पूरी पार नहीं होती। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं पेपर का। देखिए जरा, अभी जो देख रहे थे ना, इसमें से थोड़ी थोड़ी तो दिख रही है। अभी जो ट्रांसपेरेंट मीडियम से आप देख रहे थे ना, देखो जरा दोनों में डिफरेंस देखो, दोनों में डिफरेंस देखिए आप। ये है ट्रांसपेरेंट मीडियम, पूरा मोबाइल भी दिख रहा है और इसके बाद पूरी लाइट भी दिख रही है और हम भी दिख रहे हैं। कोई भी चीज आपको दिखती कैसे है, कब दिखती है कोई भी चीज, जब उससे लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके
वापस लौट के आपके पास तक जाती हैं तो कोई भी चीज आपको दिखती है। पता आपको वो सभी चीजें दिखती हैं जिनसे रिफ्लेक्ट होकर लाइट आपके पास तक आती है। और यदि रिफ्लेक्ट होकर लाइट आपके पास तक नहीं आ रही है तो फिर आपको वो चीज दिखाई नहीं देगी। तो इससे थोड़ी सी रिफ्रैक्ट होती है, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होती हैं, तो ये थोड़ा सा डल दिखाई देता है। और लास्ट जो हमारा मीडियम है वो है ओपेक। ओपेक मीडियम, इसे रिफ्लेक्टिव मीडियम भी कहते हैं। जो हमारा ओपेक मीडियम होता है आल्सो नोन एज रिफ्लेक्टिव मीडियम। यस, ओपेक मीडियम से लाइट पार नहीं होती। ये देखिए ना, मोबाइल की टार्च जल रही है, परंतु यदि हम यहां लगा लें आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये आपका ओपेक मीडियम है, रिफ्लेक्टिव मीडियम है। क्या आपको दीवार के दूसरी तरफ दिखाई देता है? क्या आपको दीवार के नो नहीं दिखाई देता ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाती ना दीवार के दूसरी तरफ दिखाई देता तो। हाँ, कहीं पे भी कुछ भी हम देख सकते थे। ओके ओके ओके, ऑन द वे आइए, आप आउट ऑफ वे नहीं जाइए। तो ये 3 मीडियम होते हैं। तो मीडियम क्या होते हैं? जिनमें लाइट चलती है या ट्रेवल करने की कोशिश करती है। टेंस टू प्रोपोगेट और ट्राइज टू प्रोपोगेट, ये सब होते हैं मीडियम। तो 3 मीडियम हो गए, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक। ट्रांसपेरेंट को क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव मीडियम, इनमें से लाइट पार होती है। दूसरा है ट्रांसल्यूसेंट, इसमें से कुछ लाइट पार होती है, कुछ रिफ्लेक्ट होती है, कुछ रिफ्रैक्ट होती है, सेमी ट्रांसपेरेंट भी कहते हैं। और थर्ड है ओपेक। ओपेक ये रिफ्लेक्टिव मीडियम होते हैं। इनसे जो लाइट होती है वो कभी भी पार नहीं होती है। ये पूरी के पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। बच्चों, पूरी की पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट करना तो एक गलत स्टेटमेंट हो गया। थोड़ी बहुत लाइट तो ये एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। यस, थोड़ी सी लाइट ये एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। चलिए चलिए आगे की बात करते हैं हम, और आगे बात करेंगे रे। तो स्ट्रेट लाइन ऑफ पाथ along which light, यस, रे की डेफिनेशन देते हैं तो क्या होती है? हाँ, स्ट्रेट लाइन ऑफ पाथ along which light travels, along which light travels, यस, लाइट travels, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन पाथ जिस पे लाइट चलती है उसे हम रे बोलते हैं। बच्चों, रे भी कई काइंड्स की, कई टाइप्स की हो सकती हैं। हम रे के टाइप्स की तो बात करते हैं कि रे कौन कौन से टाइप की हो सकती हैं। देखिए आप, सबसे पहले कन्वर्जेंट बीम। पता है, कन्वर्जेंट बीम, इसकी बात कर रहे हैं सबसे पहले। जब सभी रेज एक पॉइंट पे आती हैं, है ना, इट इज ए बीम इन विच डायमीटर ऑफ बीम डिक्रीजेज एंड द डायरेक्शन ऑफ द रे। जब एक ही पॉइंट पे आती हैं ये कन्वर्जेंट, हम इन्हें भी बोल सकते हैं, पता है, ये भी कन्वर्जेंट बीम होते हैं। कन्वर्जेंट का ये एग्जाम्पल है, ये रे एक ही पॉइंट पे आती हैं, कन्वर्ज होती हैं, तो ये कन्वर्जेंट बीम है। और सेकंड नंबर की यदि हम बात करेंगे तो वो है डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम मतलब फैल जाती हैं, हमें जरूरत पड़ती है रे को फैलाने के लिए। ये चारों तरफ, जो आपके घर में ट्यूबलाइट चल रही है, जो आपके घर में बल्ब जल रहा है, ये क्या कर रहा है? ये लाइट को, रेज को फैला रहा है। तो ये जो डाइवर्जेंट बीम होती है ना, ये कुछ ऐसे चलती है, ये फैलती हैं, ये चारों तरफ मीडियम में प्रोपोगेट होती हैं, फैलती हैं। उसी के कारण हमें एक व्यापक विजिबिलिटी दिखाई देती है। और थर्ड नंबर की जो है वो है पैरेलल बीम। ये सब एक पैरेलल लाइन में चलती हैं। ये है हमारी लाइट की रेज। तो रेज मतलब स्ट्रेट लाइन ऑफ पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स।
इज कॉल्ड रे। आप रे के बारे में भी समझ गए हैं। हमने कहा था ना, एक एक छोटी छोटी बात समझेंगे, सब कुछ समझेंगे और क्रिस्टल क्लियर करेंगे और कैरियर की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए चलिए, अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसी मीडियम में लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कॉलिजन करके वापस सेम मीडियम में पहुंच जाए। मतलब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को बात करें तो हम 3 वर्ड में क्या बोल सकते हैं? नो चेंज इन मीडियम। मतलब लाइट उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। डायग्राम बना है, वो आप देखते रहे, परंतु हम यहाँ पे ये एक हमारे पास ऐसा मीडियम है जो ओपेक है। ओपेक मीडियम को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग मीडियम। इसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल दें मीडियम की जगह, या सरफेस बोल देंगे। सरफेस भी तो मीडियम को रिप्रेजेंट करता है यार, करता है सरफेस मीडियम को रिप्रेजेंट। अब हमारे पास एक रेज आई, ये आई आपकी पहली रेज। इस रेज को हम पता है क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जो रे चल के, रेज का मतलब तो मालूम है, स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट। तो जिस पाथ पे चल के लाइट आके इस मीडियम को इस पॉइंट से कॉलिजन करती है, इंसिडेंस होती है, तो यहीं से ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होके इस पाथ पे चली जाएगी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ रूल्स होते हैं जिनकी बात हम जरूर करने वाले हैं, परंतु ये इससे कॉलिजन करके, क्योंकि मीडियम के अंदर तो लाइट जा ही नहीं सकती है, तो ओपेक मीडियम है। ओपेक मीडियम है तो हम पता है एक काम और कर लेते हैं। हम वो काम क्या करते हैं? यहां पे जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंस हुई है ना, उसी पे एक 90 डिग्री का एंगल बना के एक लाइन हम ड्रा करते हैं, आल्सो नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यार किसी के रेंज में तो हमें बताना पड़ेगा ना। तो ये नॉर्मल होता है और सरफेस से हमेशा 90 डिग्री पे होता है। नॉर्मल सरफेस, नॉर्मल का रेज से कोई लेना देना नहीं होता है। यस, नॉर्मल सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के साथ नॉर्मल 90 डिग्री का कोण बनाता है। यस, और इसे नॉर्मल बोलेंगे। ये बहुत नॉर्मल होता है, इसीलिए इसे नॉर्मल बोलेंगे। तो नॉर्मल और सरफेस के बीच एंगल कितने का है? 90 डिग्री का एंगल है। और इस रेज को तो हम नाम लिखना भूल ही गए। कैसे भूलेंगे? इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे होती है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब समझे कि उसी मीडियम में लाइट रिटर्न हो जाए, किसी भी पर्टिकुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंस होके वापस सेम मीडियम में आ जाए, तो उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। मतलब इन रिफ्लेक्शन नो एनी चेंज इन मीडियम, इसमें मीडियम चेंज नहीं होता। इस वाले एंगल को नॉर्मल के साथ, नॉर्मल तो रेफरेंस के लिए है ना, हम फिर से बोल रहे हैं, दोबारा बोल रहे हैं कि नॉर्मल का रे से नहीं, नॉर्मल सरफेस से परपेंडिकुलर होता है और नॉर्मल कोई रेस नहीं होती है। नॉर्मल सरफेस का परपेंडिकुलर होता है। कितनी बार बताएंगे? ये एंगल आई होता है और इस एंगल को हम आर बोलते हैं। बच्चों आई को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है किस किस के बीच में फॉर्म हो रहा है? ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब हम इसकी डेफिनेशन लिख दें तो क्या लिखेंगे? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, यस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। यस, आपको तो पता है ये बात। यस, ये नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई हो गया। अब आर, आर को क्या बोलेंगे? आर को हम बोलने वाले हैं यहाँ पे कलर चेंज करके, यहाँ पे हम आर के बारे में, चलिए आर, आर हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे है ना, तो रिफ्लेक्शन तो बोलेंगे। तो क्या हो गया, ये आपका हो गया एंगल बिटवीन नॉर्मल, ये नॉर्मल बहुत नॉर्मल होता है, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, यस रिफ्लेक्टेड रे। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने यहाँ पे क्लियर की। जो रे चल के आके किसी मीडियम पे इंसिडेंस होती है, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होती है, उसे इंसिडेंट रे बोलते हैं। और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पाथ को फॉलो करती है उस पाथ को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और नॉर्मल के बारे में इतना बता चुके हैं कि अब और बताएंगे तो हमें लगता है कि आप भूल जाओगे। तो पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्लियर है आपको, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर है आपको। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, हमें मालूम है कि आप फास्ट हैं, आप स्क्रीनशॉट बहुत आसानी से ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी हमने बोला था कि लाइट बहुत ज्यादा नियम कायदे कानून रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती है। तो इसके लॉज क्या है? फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन ए सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नहीं समझ में आया मुझे, इसका मतलब समझ में नहीं आया। चलिए मैं समझता हूं इसका मतलब। ये आपका हो गया इंसिडेंट रे, फिर से लिख देते हैं। हाँ, रिवीजन कर सकते हैं, छोड़ेंगे नहीं। इंसिडेंट रे, यहां पे ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। दूसरी चीज, और हमने यहाँ पे बीच में क्या ड्रा किया था, बीच में हमने बनाया था यहाँ पे नॉर्मल। ये तो नॉर्मल था, तो नॉर्मल तो हम बनाते हैं। देखिए ये पॉइंट है, जो रेज इस पॉइंट से आके टकराएगी तो रिफ्लेक्ट इधर ही से होगी, इसी पॉइंट से होगी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता। कैसा नहीं हो सकता? सुनो, फर्स्ट लॉ का मतलब बोले इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन ए सेम प्लेन। नॉर्मल हम ड्रा करेंगे उसी प्लेन में करेंगे। ये इंसिडेंट रे यहां आई और ऐसा नहीं होगा थोड़ी देर सरफेस पे चली फिर यहां पे हो गई, ये कभी नहीं हो सकता। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होगी उसी पॉइंट से रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। और हम यहीं पे नॉर्मल ड्रा करेंगे तो तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। कहां पे यार? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सेकेंड लॉ की बात करते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये है आई ऑलवेज इक्वल टू आर। आई और आर सदैव एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं। तो यार बच्चों एक बात सुनो यार, अपन आर क्यों लिखेंगे? क्योंकि आर आई के बराबर ही तो है। आई एंड आर इक्वल है ना। जब ये दोनों इक्वल है ना तो फिर हम आई 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 लिख दें या दोनों को आर आर लिख दें। तो आर आर नहीं लिखेंगे, हम दोनों को अब आई लिखा करेंगे क्योंकि आई ऑलवेज इक्वल टू द आर। यस, तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे। फर्स्ट लॉ क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन ए सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये था आपका सेकेंड लॉ। यस, दोनों लॉज भी आपको क्लियर हो गए हैं। यस, गॉट इट, गॉट इट। हमें लगता है कि आप पूरी बात समझ गए हैं। चलिए हम आगे की बात करते हैं और आगे हम देखते हैं यहां पे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। यार एक इंपॉर्टेंट बात है, एक क्वेश्चन दिमाग में उठता है बार बार कि जब हम मिरर में देखते हैं तो हमें अपनी इमेज दिख जाती है क्योंकि मिरर रिफ्लेक्ट करता है। तो न्यूज़पेपर भी तो रिफ्लेक्ट करता है, न्यूज़पेपर भी रिफ्लेक्ट करता है। आपकी टेबल, दीवार, दूसरी चीजें हैं ये भी लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो इनमें हमें इमेज क्यों नहीं दिखाई देती है? क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। चलिए पता करते हैं इस क्वेश्चन का रीजन, कारण। तो दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं। आप बोलोगे सर आप तो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन बताने लगे, रीजन कौन बताएगा?
हम ही बताएंगे, इनसे ही आंसर आने वाला है। तो देखिए आप, पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन में इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये जो इंसिडेंट रे है ना, ये सब पैरेलल हैं, तो रिफ्लेक्टेड रेज भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। सबसे अच्छी डेफिनेशन तो यही है, इफ ऑल इंसिडेंट रेज आर पैरेलल देन रिफ्लेक्टेड रेज आल्सो पैरेलल, देन रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इर्रेगुलर ये स्मूथ सरफेस से होता है। ये किससे होता है? ये होता है स्मूथ सरफेस से। जब सरफेस स्मूथ रहता है तो ये रिफ्लेक्शन होता है, और रफ सरफेस है तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। आप देखिए जरा, इंसिडेंट रे सब पैरेलल हैं, परंतु यार रिफ्लेक्टेड रे तो हर कहीं हो गई। तो हम क्या बोलेंगे कि इन irregular reflection, if incident rays are parallel to each other, reflected rays are not parallel to each other, तो ये irregular reflection होता है। आपको पता है, आपकी दीवार, आपका न्यूज़पेपर, ये सब irregular reflection करते हैं। और बच्चों, irregular reflection से no any image can form। अब एक क्वेश्चन आ गया, ये इमेज क्या होती है? अरे आईने में जो देखते हो वो इमेज होती है। आप अभी अभी देख रहे हो ना, आईने में जो देखते हो वो अलग इमेज होती है। यस, और जो आप मेरा वीडियो देख रहे हो, ये लेक्चर देख रहे हो, ये समझ रहे हो, ये अलग इमेज होती है, ये रियल इमेज होती है। जो स्क्रीन पे मूवी देखते हैं वो रियल इमेज होती है, परंतु आईने में जो देखते हो ना, वो वर्चुअल इमेज होती है। चलिए यार, इनकी भी तो बात कर लेते हैं हम इमेज की बात थोड़ी देर से करते हैं। अभी पहले बात कर लेते हैं प्लेन मिरर की। तो ऑफिशियली ये मिरर क्या होता है ये समझें। ये मिरर जो होता है ना, ये एक ऐसा प्लेन ग्लास होता है। ये ग्लास है और इसके एक तरफ पॉलिश कर दी जाती है। आपको मालूम है यार, जो ग्लास होता है ना, वो रिफ्रैक्शन कर देता है, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसे ओपेक बनाने के लिए इस तरफ पॉलिश कर देते हैं। जनरली वो पॉलिश होती है सिल्वर नाइट्रेट की, और भी सब्सटेंस करते हैं। चमकीला होता है, चांदी देखा ना, चांदी, सिल्वर नाइट्रेट चमकीला होता है, और उसके ऊपर जेडन पेंट कर देते हैं। तो जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, ब्रिक्स टाइप का कलर, वो दिखता है हमें मिरर के दूसरी तरफ। और ये जो सरफेस होता है ना, ये सरफेस जो होता है, इस सरफेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यार इसी सरफेस से तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो एक पॉलिश वाला सरफेस हो गया, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, इसे मिरर कह देते हैं। इट इज कॉल्ड मिरर। तो यहां पे यदि हम कोई ऑब्जेक्ट रखें और उससे हमारे पास एक रेज जा रही है इस डायरेक्शन में, तो ये नियम कायदे कानून का पालन करेगी। ये आई है तो इधर भी आई बना के ये वापस चला जाएगा। ऐसे रिफ्लेक्शन होता है। यार एक बात बताना तो हम भूल ही गए कि जब भी आप रे बनाओगे ना, तो एरो जरूर बनाना, डायरेक्शन जरूर बनाना, क्योंकि यदि आपने डायरेक्शन नहीं बनाया ना, तो वो टीचर होते हैं ना, ये गलतियां ढूंढते हैं, ये काट देंगे उससे। तो जिस डायरेक्शन में लाइट चल रही है ना, उस डायरेक्शन में एरो जरूर बना देना। इंसिडेंट रे में तो मस्ट है, भले ही रिफ्लेक्टेड में भूल जाओ। क्यों भूलोगे यार, हमें पता है आप लोग कुछ नहीं भूलोगे। यस, ये यहां पे इस तरह से रिफ्लेक्ट होती। हम एक रेज को और भेज दें इससे, यहाँ पे ऐसी, यहाँ पे यदि हम नॉर्मल बनाएं तो ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी। यार आगे जाके तो ये एक दूसरे से दूर दूर हो रही हैं, परंतु यदि हम वर्चुअली इन्हें पीछे बढ़ाएं तो पता है ये एक दूसरे से मीट हो जाएंगी, परंतु वास्तव में नहीं जा रही हैं। ये एक दूसरे से मीट हो जाएंगी। ये वाली रेज कौन सी रेज को पीछे बढ़ा रहा है, कौन सी रेज को बढ़ा रहा है? यस, रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे बढ़ा रहे हैं हम। रिफ्लेक्टेड रेज को यदि हम पीछे बढ़ाएं
ऐसे करके, ये वास्तव में तो नहीं है, और ये जिस पॉइंट पे जाके मिलती हैं वहां पे ओ की वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज, इमेज तो पता है आपको क्या होती है। वर्चुअल इमेज वो होती है जहां पे रेज वास्तव में मीट नहीं होती हैं, अपीयर टू मीट होती हैं। हाँ, ये वास्तव में मीट नहीं होती हैं, अपीयर टू मीट होती हैं। यहां वर्चुअल इमेज पढ़ी यार। इसे आगे पढ़ने से पहले जरा हम एक जरा इमेज की बात भी कर लें, फिर हम आगे की बात करेंगे। इमेज करने की तो बात करना ही पड़ेगा। दो तरह की इमेज होती हैं, केवल बस दो तरह की। इस पूरे यूनिवर्स में इमेज केवल दो तरह की होती हैं बहनों और भाइयों। यस, हाँ बच्चों, दो तरह की होती है। एक रियल इमेज होती है, दिस इज फॉर्म ड्यू टू रियल इंट्रैक्शन। वास्तव में रेज आपस में मिलें, वास्तव में मिलें आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन तो आपको पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, आगे पता हो जाएगा। परंतु जब लाइट रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होती है और उसकी रेज आपस में मीट हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तो वहां रियल इमेज बनती है। और बच्चों, ये जो रियल इमेज होती है ना, ये स्क्रीन पे ली जा सकती है। इसकी इमेज आप देख सकते हो। आप मुझे सुन रहे हैं ना, मुझे देख रहे हैं ना, ये रियल इमेज है। परंतु रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। आप बोलोगे सर आप तो सीधे दिख रहे हैं। हाँ, ये कैमरा और हमारे मैकेनिज्म की कलाकारी है जिसकी वजह से हम सीधे दिख रहे हैं। ऑफिशियली तो रियल इमेज जो है ना, वो इन्वर्टेड ही होती है, उल्टी बनती है। तो रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ले सकते हैं। रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है। क्या आप आईने में चेहरा देखते हो तो उल्टा दिखता है? नहीं, तो आईने में रियल इमेज होती नहीं है, वर्चुअल इमेज होती है। इसलिए आईने को देख के ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो आपका चेहरा दिख रहा है वो वर्चुअल है। रियल तो ब्रेन होता है, वो दिखता ही नहीं है उसमें। दूसरी इमेज वर्चुअल इमेज। सेकेंड इमेज की बात करें, वर्चुअल इमेज, यहां पर रेज वास्तव में मीट नहीं होती, अपीयर टू मीट होती है। वर्चुअली जब हम उन्हें ऐसे, जब वो रेज फैलती है ना, तो फिर उन्हें हम देख पाते हैं कहां, जहां वो मिल सकती हैं, जहां मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, वहां पे हमने देख पाते हैं। यस, वहां पे हम उन्हें देख पाते हैं, परंतु फिर वो वास्तव में नहीं मीट होती, वास्तव मीट नहीं होती, तो वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज कभी स्क्रीन पे नहीं ली जा सकती। वर्चुअल इमेज को इरेक्टेड होती है, इरेक्ट होती है, सीधी बनती है। यस यस, तो इसको स्क्रीन पे तो नहीं ले सकते, तो नहीं ले सकते, तो नहीं ले सकते यार। अब हम प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन की बात करें। ये आप खड़े हो, नहीं आपकी इतनी एज तो है ही नहीं, ये थोड़ा सा बड़ा है, मतलब आप आज के 15 साल बाद के आप खड़े हो यहाँ पे यू, और इनकी यहाँ पे इमेज दिखाई देगी। पता है, कुछ बातें सुनो, जितनी डिस्टेंस ये होती है ना, उतनी डिस्टेंस ये होती है। x1 लिखा है ना ये तो x1 इज इक्वल टू x2 होती है। जब प्लेन मिरर में हम इमेज देखते हैं तो जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है, इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पे बनती है। यस, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होती हैं। फिर दूसरा, इरेक्ट बनती है, ये तो हमें पता है। यार एक और प्रॉब्लम है, पहले हम बनाते हैं कि हमारे पास एक जो प्लेन मिरर है ना, ये प्लेन मिरर है, इसमें यदि हम देखेंगे n, तो पता है ये n ऐसा दिखाई देगा। इसमें देखेंगे हम b, तो ये b ऐसा दिखाई देगा। इसमें हम देखेंगे c, तो ये c ऐसा दिखाई देगा। दिस फिनोमेनन, दिस नेचर of image formation known as lateral inversion। yes, lateral inversion। जो लेफ्ट का है वो राइट दिखाई देता है, जो राइट का है वो लेफ्ट दिखाई देता है। द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम द राइट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। तो जो आपकी लेफ्ट आई है ना, वो राइट आई दिखती है। अभी आप फील नहीं कर पाते, परंतु आप बर्ड देखिए ना, परंतु आप वो मत देखना, वो देखोगे तो वो तो ऐसे ही रहेगा। तो आपको कुछ नॉन सिमेट्रिक बर्ड देखने पड़ेंगे, तो इनमें लेफ्ट राइट हो जाता है और लाइट लेफ्ट हो जाता है,
और इट इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्सन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैटरल इन्वर्सन। यस, आप यहाँ पे इमेज सेम दिखती है तो आप किसी बर्ड को देखो, बी को देखो, उल्टा दिखाई देगा। तो जो लेफ्ट है वो राइट, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाने को ही क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्सन। यस, लैटरल इन्वर्सन। तो ये बात आपने देखी। हम एक बार इमेज फॉर्मेशन और देख लेना यार, मुझे लग रहा है कि एक बार इमेज फॉर्मेशन और देख लेते हैं, एक बार, बस एक बार। ये मिटाते हैं सर, और इमेज फॉर्मेशन एक बार हम देखते हैं। देखिए आप जरा, ये है आपका प्लेन मिरर, और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है। आप ऐसा करो, थोड़ा सा प्लेन मिरर और बढ़ा ही दो, ऐसा कर देते हैं ऊपर की तरफ। अच्छा, क्या किसी ऑब्जेक्ट से दो ही रेज निकलती हैं? नहीं भैया, किसी भी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज निकलती हैं। जब हम यहाँ पे रे डायग्राम बनाते हैं तो हम दो रेज लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तीन ले लेते हैं, क्योंकि यदि हम पूरी रेज लेंगे तो वो तो पूरा तो गुदागादी हो जाएगा ना यार। इसलिए हम दो या तीन लेते हैं। तो नॉर्मली तो हम दो ही लेते हैं। ये नॉर्मली वो वाला नॉर्मल नहीं है, यस 90 डिग्री वाला। तो बताए, इससे एक रेज इधर भेजो और यहाँ पे नॉर्मल बनाओ, आई हो गया, ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी। एक और भेज दो ऊपर ऐसे, ये नॉर्मल बना है इधर, ये भी आई होगा तो ये भी आई होगा, ये भी आई होगा, ये इस तरफ चलेगी, ये दूर जाएगी थोड़ी सी ऐसी। ऐसे इससे एक रेज भेजेंगे तो इधर चली जाएगी। ये गलती की थी हमने, एरो नहीं बनाया था, वो काट देंगे। हमारे रेस्पेक्टेड सर है ना, बोलेंगे यार तुम्हें रेज बनाने नहीं आता तो फिर क्या करोगे तुम? एक और रेज इधर भेजें और यहाँ से नॉर्मल ड्रा करें, ये इस डायरेक्शन में जाएगी। पता है, इन दोनों को पीछे बढ़ाओ, इन दोनों को, और इन दोनों को भी पीछे बढ़ाओ, ये जहाँ भी मिलेंगी इसकी वर्चुअल इमेज बन जाएगी। थोड़ा सा पास बन गया, पास नहीं बनता, जितने दूरी पे, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट और इमेज की सेम डिस्टेंस होती है। अब यहाँ पे हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे कि इमेज यदि बनता है, इमेज यदि, अच्छा इमेज बनता है कि बनती है? तो इंग्लिश में तो इमेज बनता है और हिंदी में इमेज बनती है। ओके, हम यहाँ पे एक बात करते हैं, समझिए, इतनी बातें हमें पता है कि आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे आप बार्बर के यहाँ गए हैं, गर्ल्स होंगी तो वो ब्यूटी पार्लर गई होंगी, तो वहाँ पे मिरर लगे होते हैं, पीछे भी, आगे भी, पीछे भी मिरर लगे होते हैं। तो आपके बहुत से फेस दिखाई देते हैं उसमें। आपने सोचा कि इतने सारे फेस क्यों दिखाई देते हैं? ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। इमेज बनती है, फिर इमेज से भी यही होता है, फिर इमेज की इमेज बनती है, फिर इमेज की इमेज बनती है। तो टोटल इमेज यदि टू एंगुलर मिरर हों, कितने? टू एंगुलर मिरर, यदि हमारे पास दो एंगुलर मिरर हों तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी? तो नंबर ऑफ इमेजेस, इसे n से डिनोट करते हैं, और ये बनती हैं 360 बाय थीटा। थीटा क्या है? थीटा ये है, थीटा है एंगल बिटवीन मिरर्स, ये मिरर के बीच का एंगल है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है जिसे समझना है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो गई हैं? नंबर ऑफ इमेजेस तो हमारी 360 बाई थीटा हो गई हैं। और अब वो चीज़ जो हमें समझना चाहिए, जिस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए कि n इज इक्वल टू 360 बाय थीटा, ये कब होगा? जब ये आंसर हमें आ रहा है ऑड नंबर में, क्योंकि कभी भी दो प्लेन मिरर जो कि एंगुलर हैं उनसे इवन नंबर इमेजेस दिखाई नहीं देती हैं, हमेशा ऑड नंबर इमेजेस दिखाई देती हैं। देख लेना ना, प्रैक्टिकल कर लेना, आप सबके घरों में
2 मिरर तो होंगे यार, है ना। यदि ऑड नंबर है तो यही है, और n इज इक्वल टू हो जाता है 360 बाय थीटा -1। कब कब? when 360 बाय थीटा इज इवन नंबर। यदि ये इवन नंबर है, जैसे कि एक मिरर ऐसा रखा हुआ है और एक मिरर ऐसा रखा हुआ है, इनके बीच में कितने का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जी हाँ, 90। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो एन क्या है? 360 बाय थीटा, थीटा की जगह 90 लिखेंगे तो ये 4 आ गया। 4 नहीं दिखेंगी, 4 इमेजेस कभी नहीं दिखाई देंगी। तो आंसर क्या है? तो आंसर क्या है? इमेज कितनी दिखाई देंगी? 4 - 1 यानी कि 3। हमने लिखा है ना ये, यदि 360 बाई थीटा इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी? 360 बाई थीटा -1। और यदि 360 बाई थीटा ऑड नंबर है तो जितना आ रहा है उतनी ही होने वाली हैं। तो यार आंसर हमेशा ऑड नंबर में आएगा। दो एंगुलर जो मिरर हैं उनके बीच कितनी इमेजेस दिखाई देंगी, तो वो इमेजेस हमें पता लगेंगी हमेशा ही ऑड नंबर। इवन नंबर आए तो -1 कर देना, एक कम दिखाई देती, क्योंकि क्यों कम दिखाई देती है? सर वो क्यों कम दिखाई देती है? यस, क्वेश्चन है ना। क्योंकि एक इमेज दूसरी इमेज के पीछे बन जाती है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड हो जाती हैं। समझे आप हमारी बात? यस, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड हो जाती हैं। इस कारण दिस रीजन हमेशा आपको दो एंगुलर मिरर में क्या दिखाई देंगी? एंगुलर मिरर में हमेशा ऑड नंबर इमेजेस दिखाई देंगी। एक और बात कर लें। एक मिरर हमारे पास ये रखा और एक मिरर ये रखा। हाँ, वो ब्यूटी पार्लर और बार्बर के यहाँ की तो बात भूल ही गए, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है। दो पैरेलल चीजें होती हैं ना, उनके बीच एंगल 0 होता है। कितने का होता है? 0 का एंगल। तो यहाँ पे थीटा कितना होगा? यहाँ पे थीटा बराबर 0 होगा। तो इमेजेस कितनी होंगी? 360 बाय 0। 0 का टेबल पढ़िए, पढ़ते जाओ। 360 कभी नहीं आएगा, मतलब इनफाइनाइट। तो हमारा आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट। तो आपने देखा होगा यार, बार के आपके का हेड दिखाई देता तो इनफाइनाइट एक के बाद दिखाई देता चला जाता है। तो यदि दोनों के बीच 0 का एंगल है तो इनफाइनाइट इमेज बनेगी। तो दो पैरेलल मिरर रखना, अपना चेहरा ऐसे कर लेना, तो आपको इनफाइनाइट इमेजेस दिखाई देंगी। यस, ये एंगुलर मिरर, ये प्लेन मिरर की बात थी। तो बच्चों, हमने यहाँ पे रिफ्लेक्शन समझा, हमने यहाँ पे प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन समझा, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी किए और प्लेन मिरर की भी हमने बात की। एक बात और बता देना बहुत जरूरी है। हाँ, ये एक और बात आपको बता दें, ये आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर रहे हैं? यस, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए। एक और इंपॉर्टेंट बात बताना आपको बहुत जरूरी है। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, यदि वो थीटा एंगल से रोटेट कर दें, बहुत काम की बात है। आप प्रैक्टिकल करके देखना, आईना धूप के सामने रख के आप सामने उसकी इमेज बनाना, वो दिखेगी धूप की इमेज। आप थोड़ा सा आईना हिलाओगे ना, इमेज तेजी से ऊपर जाएगी। तो जब हम सरफेस को थीटा एंगल से रोटेट करते हैं, सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस रोटेट बाय, हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस रोटेड बाय एन एंगल थीटा, एक थीटा एंगल से रोटेट करते हैं। तो जब थीटा एंगल से रिफ्लेक्टिंग सरफेस रोटेट होगा तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा एंगल से रोटेट होगी। तो यहां पे काम की बात है, रिफ्लेक्टेड रे रोटेट बाय
2 थीटा एंगल डबल डबल। यदि हमने सरफेस ये था, यहाँ पे ये वाला हमारे पास इंसिडेंस रे थी, ये रिफ्लेक्टेड थी, ये आई था, ये आर था, इस सरफेस को ऐसे घुमा दिया थीटा से, तो ये आपकी 2 थीटा से घूम जाएगी। तो यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल से रोटेट हो जाती है। ये सब बातें आप निश्चित ही समझ गए होंगे। जल्दी ही मिलते हैं हम फिर एक नए लेक्चर के साथ, क्योंकि हमें सब कुछ पढ़ना है।